नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल महीने की 12 तारीख है और दिन है शनिवार और आज हनुमान जयंती है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज सरसों का बाजार, जैसा मैंने दोपहर के वीडियो में बताया था कि कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। 25 रुपये की गिरावट मंडियों में देखने को मिली है। 25 रुपये की गिरावट सलोनी प्लांट में भी देखने को मिली, लेकिन सलोनी प्लांट ने सभी सेंटर्स पे थोड़ी ही देर बाद में, कुछ ही देर के बाद में बाजार 25 रुपये वापस प्लस कर दिया। यानी 6,950 रुपये का बाजार कल था, आज 6,925 सुबह खुला, 25 रुपये कमजोर होकर के, लेकिन कुछ देर के बाद में फिर बाजार 6,950 रुपये के लेवल पर आ गया। गोयल कोटा का भाव 6300 रुपये पर स्टेबल खुला। इसी तरह से वन सेटिबल सीतापुर का जो प्लांट है वो भी 6300 पर स्टेबल रहा। दूसरे प्लांटों के अंदर भी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी गिरावट या कोई बढ़त देखने को नहीं मिली। बाजार लगभग स्टेबल सा रहा। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार 25 रुपये प्लस हुआ। जयपुर का भाव 25 रुपये कमजोर हुआ। भरतपुर का भाव 10 रुपये 11 रुपये के आसपास कम हुआ, लेकिन कोई बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है क्योंकि आवक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हालांकि आज शनिवार है और शनिवार के दिन आवक वैसे भी कम ही होती है और शनिवार को आवक रही 5.25 लाख बोरी। लेकिन आगे जो सोमवार से जो नया सप्ताह शुरू होने वाला है उसमें भी आवक बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है। पिछले दिनों नहीं, कल या परसों के अंदर जो बारिशें हुई हैं लगभग नॉर्थ इंडिया के अंदर, खास तौर पे राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, इन राज्यों में जो बारिश हुई है उससे गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान है, जबकि सरसों की फसल को भी कहीं कहीं नुकसान होने की खबरें बताई जा रही हैं जहां जहां ओलावृष्टि हुई है। और जो आगे की संभावना है उसमें लगता नहीं है कि सरसों की आवक कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसलिए बाजार पर कोई दबाव बनेगा। बाजार इसी 25-50 रुपए के प्लस माइनस के अंदर घूमता हुआ दिखाई देगा। अभी कोई बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बाजार आगे चल करके कुछ सुधार की संभावनाएं दिखाने की संभावना दिखा सकता है। और कुछ लोगों ने गेहूं के बारे में पूछा है, चना के बारे में पूछा है। तो देखिए, गेहूं में फिलहाल जो अभी आवक हुई है वो 25-30% हुई है। हालांकि सरकारी जो खरीद है, कई राज्यों में सरकारी खरीद चल रही है जिससे बाजार मजबूत बना हुआ है। फसल के अंदर कुछ ना कुछ गिरावट आने की संभावना है उत्पादन में, कुल उत्पादन के अंदर। और कल जो नुकसान हुआ या कल या परसों के अंदर बारिशों से जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान भी माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि गेहूं का उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए बाजार 2610 रुपये जो लॉरेंस रोड का आज का भाव है ये 2650-60 रुपये की तरफ बढ़ सकता है। इससे बड़ी तेजी की गुंजाइश फिलहाल नहीं है क्योंकि अभी तक कुल जो आवक है गेहूं की वो 30% ही हुई है। 70% के आसपास अभी गेहूं की आवक इस महीने के एंड तक आएगी, तब जा करके बाजार में कुछ और दबाव महसूस होगा, लेकिन ना बड़ी तेजी आएगी ना कोई बड़ी गिरावट आएगी। 2610 रुपये का भाव 2660-70 रुपये तक जा सकता है, इससे ज्यादा की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। चना के अंदर तेजी का ही कारोबार दिखाई दे रहा है, मंदे की संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के अंदर चने की फसल में पोल है और आवक भी कमजोर हो गई है। और राजस्थान के अंदर भी जो चने की जो क्वालिटी है वो वैसी नहीं बन पा रही है जैसी होनी चाहिए। तो क्वालिटी का जो चना है उसका जो भाव है वो 5800 रुपये, 5825 रुपये के आसपास है दिल्ली लॉरेंस रोड पर। और इस भाव में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी। हाँ, बाजार 100-150 रुपये बढ़ने की गुंजाइश में है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। आइए कुछ प्लांटों के और मंडियों के भाव देख लेते हैं। सरसों के भरतपुर मंडी का भाव मैंने आपसे कहा कि 10 रुपये कमजोर होकर के खुला। 5,961 रुपये भाव खुला था आज सुबह। कल 5,971 रुपये था। जयपुर 6450 से घट करके 6425 रुपये रह गया। दिल्ली 6100 रुपये। चरखी दादरी 6075 रुपये। अलवर 6050 रुपये। बरवाला 5750। हिसार 6000। मुरैना 6125। ग्वालियर 6100। खैरथल मंडी 5950। टोंक मंडी 6050, क्षमा करें 6005। और निवई मंडी 6025। शिवाली मंडी 5800। गंगापुर सिटी 6020 से 6050। सुमेरपुर 6225। केरली मंडी 6100। मुरैना 6125 मैंने पहले भी बता दिया। डीग मंडी 5961 और नडवई 5961। सलोनी प्लांट के बारे में मैं बता चुका हूं कि 6950 प्रभाव वापिस आ गया है। शारदा प्लांट का भाव 6650 रुपये। बीपी आगरा का भाव 6700 रुपये और गोयल कोटा का भाव 6300 रुपये। वन साइडेबल सीतापुर का जो भाव है वो है 6300 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।